हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की महिमा हो, पिता ईश्वर की महिमा हो, पिता ईश्वर की आराधना हो। पिता ईश्वर की आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस आत्मदर्शन कन्वेंशन में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी मिलकर उस प्रभु का स्वागत करें। आप जहां कहीं भी हैं, मैं और आप इस समय करुणामय प्रभु ईसा मसीह नाजरी से जुड़ने वाले हैं। आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, आप रोग की सैया में हैं, आप खाना पका रहे हैं, आप जहां कहीं भी हैं, आप मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, जिस किसी के भी माध्यम के द्वारा आप इस समय जुड़ रहे हैं इस आत्मदर्शन कन्वेंशन में। आइए हम प्रभु की आवाज को चलें, उसके पावदान को दंडवत करें, हम प्रभु के वेदी के पास तक चलें। याकूब अपने पत्र में कहते हैं, ईश्वर के पास जाओ और वह तुम्हारे पास आएगा। आइए भाई और बहनों, हम एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर प्रभु के पास चलें, क्योंकि प्रभु करुणामय ईश्वर ईसा मसीह नाजरी उस स्वर्ग के सिंहासन को त्याग कर हमारे बीच में रोटी के रूप में आने वाला है। आज उस प्रभु का हम स्वागत करें, आनंद के साथ गीत गाते हुए, भजन गाते हुए। आइए हम गाते हुए उसका स्वागत करें। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। विश्वास के साथ गाइए भाई और बहन। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। मन खोल कर गाइए भाई और बहन। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आराधना हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर आने वाला है, आ रहा है। स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जकरिया नबी कहते हैं, अध्याय 9 वचन संख्या 9 में, सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जयकार कर, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी हैं और विजय हैं, वह विनम्र हैं, वह गधे पर
बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा वही प्रभु, वही राजा इस समय इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में आ गया है। ईसाया नबी कहते हैं, वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। प्रभु अपने प्रेम के द्वारा हमारे लिए यह कार्य संपन्न किया है कि उसने स्वयं को इस रोटी के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यीशु ने स्वयं कहा है, प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है मैं उससे कभी नहीं ठुकराऊंगा, मैं उसका तिरस्कार कभी नहीं करूंगा। आप जहां कहीं भी हैं, जिस अवस्था में हैं, आइए प्रभु के पास आइए, मन और हृदय एक करते हुए आइए, क्योंकि यीशु राजा हमारा प्रभु स्वर्ग छोड़कर इस रोटी के रूप में इस वेदी में आए हैं। हम आइए इस गीत गाते हुए, मन ही मन प्रभु की स्तुति करते हुए। अगर आप अकेले हैं, कमरे में हैं, जहां कहीं भी हैं, अगर आप अकेले हैं तो गीत गाइए, हृदय खोलकर गाइए, क्योंकि आप और आपका प्रभु इस समय एक होने वाला है। हम कहें, मन में यह विचार करें कि मैं और मेरा प्रभु हम सब एक होने वाले, और मन ही मन प्रभु की स्तुति करें और यह गीत गाएं। सूरज चांद का सृजनहार है तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहार है तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार है तू, सूरज चांद का सृजनहार है तू, पर्वत नदियों का सृजनहार है तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आनंद के साथ गाइए। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए गाइए। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। यह मन में सोचिए कि मैं प्रभु के सामने हूँ, प्रभु मेरे सामने है, मैं प्रभु को देख रहा हूँ, प्रभु मुझे देख रहा है। यह विचार करते हुए गाइए, क्योंकि प्रभु कहता है, मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर लगी हुई है। आइए दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए गाइए। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु की ओर बढ़ाते हुए कहें, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की ओर बढ़ाइए, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ दिया राधा रे दे रे दे रे दे रे दे रे आइए अपने दोनों आंखों को बंद कीजिए, अपने दोनों हाथों को जोड़िए। हम राजाधिराज यूक्रिस्त में उपस्थित प्रभु ईसा नाजरी को दंडवत करते हुए उसकी आराधना करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान सर्वोच्च प्रभु है, जो आदर और महिमा के योग्य है, जो स्तुति के योग्य है। वह स्तुति, आराधना और महिमा के सिंहासन पर विराजमान रहता है। स्वर्ग में उसके सिंहासन के सम्मुख स्वर्गदूत निरंतर उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। आइए उस प्रभु को हम अपने आंखों को बंद करते हुए, हाथों को जोड़ते हुए उसकी आराधना करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो। सब लोग सिर झुकाते हुए
सदा सर्वदा। आइए एक साथ हम कहें, पवित्र परम प्रसाद की सिर झुकाते हुए आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। फिर से कहे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी महिमा हो। यीशु तेरी महिमा हो। पवित्र बाइबल में वचन कहता है, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु का स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें, हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वचन हमें यह भी बताता है विधि विवरण के ग्रंथ में अध्याय 4 वचन संख्या 7 में, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट हैं जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब हम उसकी दुहाई देते हैं। हमने प्रभु की दुहाई दी और हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इस रोटी के रूप में हमारे साथ में उपस्थित है। वह हमें जांच रहा है, वह हमारे मन की वेदनाओं को, पीड़ाओं को जान रहा है, हमारी योजनाओं को जान रहा है। वह कहता है, तुम्हारे सोचने से पहले ही मुझे मालूम है कि तुम क्या सोचने वाले हो, तुम्हारे प्रार्थना मांगने से पहले ही मुझे मालूम है कि तुम किस चीज के लिए प्रार्थना करने वाले हो। वह प्रभु को हमारे दुख के बारे में मालूम है, वह प्रभु को हमारे रोग के बारे में मालूम है। उस प्रभु को जो यूक्रिस्ट में उपस्थित है, उसे हमारे आर्थिक संकट के बारे में, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सब कुछ मालूम है। आज वह प्रभु हमसे एक अनुमति चाहता है कि हम उसे हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में अधिकार दे, अनुमति दे, ताकि वह हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कार्य करे। प्रभु कहता है, देखो मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में कार्य करना शुरू कर दिया है, वह उसका कार्य प्रारंभ कर चुका है। आइए उस प्रभु को, उस राजाधिराज ईसा नाजरी को हम दंडवत करते उसकी आराधना करें। हम यूक्रिस्ट में उपस्थित हमारे सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकते हुए उसे धन्य कहें, क्योंकि वही हमारा सच्चा चरवाहा है और हम उसकी अपनी भेड़ें हैं, जो हमें प्रभु ईश्वर ईसा नाजरी ने नाम लेकर बुलाया है। हम प्रभु के सामने उपस्थित हैं। प्रभु ने स्वयं कहा है, मैं स्वयं उसे बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा। यीशु नाजरी ने मुझे और आपको बुलाया है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा, इस आत्मदर्शन कन्वेंशन के माध्यम के द्वारा यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु के साथ जुड़े हैं। प्रभु आज हमारे जीवन में महान चमत्कार करने वाले हैं। इसलिए आइए हम अपने दोनों हाथों को खोल कर रखें, अपने दोनों आँखों को बंद करें और हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारे शरीर को प्रभु की ओर अर्पित करें। उसे धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमारे जीवन में महान कार्य किए। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। आज हमारी वाणी के द्वारा उस प्रभु की हम आराधना करें, स्तुति करें। वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है।
वह प्रभु कहता है, मुझे ऐसे आराधक पसंद है जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते। आइए उस प्रभु की ओर हमारे हृदय को उठाएं, हमारे दोनों हाथों को उठाएं। हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे शरीर में जो दर्द हैं, जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो रोग हैं, हमारी आर्थिक संकट है, हमारे बच्चे, हमारा व्यवसाय, हमारा खेती बाड़ी, जो कुछ भी हमारे मन में इस समय प्रार्थना के लिए आ रहा है, उस प्रभु को चढ़ाए। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, प्रेरित चरित्र में, जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, जब वो एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर प्रभु की स्तुति करते, उनके हाथों में बेड़ियां थी और उनके पैरों में जंजीरों से बंधे हुए थे। उस समय उन्होंने जंजीरों को बजाते हुए, बेड़ियों को बजाते हुए प्रभु की स्तुति की। हमारे जीवन में भी अशांति की बेड़ियां, हमारे परिवार में भी अशांति की बेड़ियां हैं। आइए इस आराधना में, इस स्तुति प्रशंसा में हम प्रभु की ओर उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें और उससे कहें, प्रभु मेरे जीवन के सारे बंधन को तोड़ दे। यीशु नाजरी, हे राजाओं के राजा, मेरे जीवन के सारे बंधन को तोड़ दे। आइए अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए मन में, हृदय में ऊंची स्वर से प्रभु की स्तुति करते हुए कहें, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशुवे आराधना 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आओ रे प्रभु यीशु की स्तुति गाओ रे। आओ रे प्रभु यीशु की स्तुति गाओ रे। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। आओ रे प्रभु यीशु की स्तुति गाओ रे। आओ रे प्रभु यीशु की स्तुति गाओ रे। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। ताली बजाते हुए गाएं, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा राजा हमें इतना प्रेम करता है कि हमारे लिए राज्य सिंहासन को छोड़कर इस रोटी के रूप में आया है। प्रभु आज इस वेदी से उतरकर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में प्रवेश करना चाहता है। वह प्रभु कहता है, मैं दुखियों से दूर नहीं हूँ। प्रभु आज हमारे दुख में सम्मिलित होने के लिए, हमारे रोग में सम्मिलित होने के लिए, हमारे आर्थिक संकट में अपनी आशीष बरसाने के लिए, हमारे बच्चों को बहुतायत से आशीष देने के लिए, वह जीवन दाता, वह शक्ति दाता इस वेदी से उतरकर प्यारे भाई और बहनों आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश कर रहा है। हम ताली बजाते उस प्रजाओं के राजा प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें और गीतों को दोहराते हुए गाएं। यीशु मेरा जीवन दाता, यीशु मेरा जीवन दाता, यीशु मेरा प्रेमी दाता, यीशु मेरा प्रेमी दाता। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। आओ रे प्रभु यीशु की स्तुति गाओ रे। आओ रे प्रभु यीशु की स्तुति गाओ रे। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। वह राजा यू ख्रिस्त में उपस्थित प्यारे यीशु हमारी चिंताओं को जान रहा है, हमारी योजनाओं को जान रहा है। हमने हमारे लिए योजनाएं बनाई, लेकिन उस योजना में प्रभु आज प्रवेश करना चाहता है। उस योजना को प्रभु को अर्पित करें। हमारे सारी आवश्यकताओं, जरूरतों को, आइए हमारे रोगों को, हमारे पीड़ा को, हमारे घर के आर्थिक तंगी को, हमारे हर प्रकार के दुख और विपत्ति को, हम जो निसंतान हैं, हम जो अविवाहित हैं
आज प्रभु हमें बहुतायत से आशीष देने वाला है। आइए हम उस प्रभु की ओर अपने दोनों हाथों को बढ़ाते हुए इसकी स्तुति करें और कहें हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 सर्वर यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। यीशु ही हमारा प्रभु है। वह कहता है मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ। हमारा प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर है, हमारा एकमात्र ईश्वर है, जीवित राजा है। उसने वादा किया है कि मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। और प्रभु एक वादा यह भी किया है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। आइए हृदय को खोलकर उस राजा के पास चले, उस राजा के सिंहासन के पास चले, जहाँ से हमें आनंद, शांति और छुटकारा और मुक्ति मिलती है। जो अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर हमें स्पर्श करता है, जो हमारे साथ रहता है, हमारे दुख में, हमारी विपत्ति में, हमारे संकट में, हमारी यात्रा के समय में वह हमारे साथ रहता है। वह कभी हमें त्यागता नहीं है। नहीं त्यागने वाले ईश्वर की ओर अपने दोनों हाथों को बढ़ाते हुए हृदय खोलकर उसकी स्तुति आराधना और हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 यीशु मेरा मुक्तिदाता, यीशु मेरा मुक्तिदाता, यीशु मेरा चंगाईदाता, यीशु मेरा चंगाईदाता, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। आओ रे प्रभु यीशु की स्तुति गाओ रे, आओ रे प्रभु यीशु की स्तुति गाओ रे। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। ताली बजाते हुए आनंद के साथ प्रभु के दोहराते रहे, यीशु का नाम लेते रहे। यीशु ही हमारा सहारा, यीशु ही हमारा राजा है, यीशु ही हमारा प्रभु। दोहराते जाइए, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए कहिए यीशु मेरा सहारा, हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना तेरी स्तुति हो, तेरी जयकार हो।
आइए हम अपने दोनों हाथों को हृदय से लगाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्रभु वचन में कहता है, शांत होकर जान लो कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। हम अपने आप को, हमारे मन को शांत करें और यूक्रिस्त से उतरकर हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे साथ बैठने वाले प्रभु को महसूस करें। उसकी संगति में रहने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वह करुणामय ईश्वर ईसा नाजरी ने मुझे और आपको, हमें अपने महिमा के लिए बनाया है। इसीलिए हृदय की गहराइयों से उसकी पावन उपस्थिति को अनुभव करते हुए मन ही मन दोहराते रहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास के साथ दोहराइए, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखते हुए, अपने दोनों हाथों को हृदय से लगाते हुए, यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु नाजरी जो उतर कर हमारे जीवन में आया है, हमारे अंदर, हमारे हृदय रूपी घर में आया है, उस प्रभु को अनुभव करें। वह हमसे बात करना चाहता है। गाते हुए हालेलुया, हालेलुया। यह वही प्रभु ईसा नाजरी है जो कहता है, जकेउस से जकेउस नीचे आओ, मुझे तुम्हारे घर में रहना है। आज आप में निवास करना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, आपके साथ ऑफिस जाना चाहता है, आपके बच्चों के साथ रहना चाहता है। हर सुख की घड़ी में, हर दुख की घड़ी में रहना चाहता है। इसलिए वह स्वर्ग छोड़कर इस रोटी के रूप में आया है। वह अपने प्रेम को हमें प्रकट कर रहा है, अपने प्रेम को हमारे जीवन में समाहित कर रहा है। उस प्रेम को, प्रभु के प्रेम को अनुभव करें। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। उस प्रभु ईसा नाजरी से कहें, तूने बुलाया है प्रभु, इसलिए मैं आया हूँ। मैं दुर्बल हूँ, मैं अयोग्य हूँ। नबी इजरा कहते हैं, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं तेरे सम्मुख उपस्थित हो सकूं, लेकिन तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरे प्रेम, तेरी दया के कारण ही मैं तेरे सम्मुख उपस्थित हूँ। विश्वास के साथ गाए, मेरी हर बात तेरी महिमा। यीशु से कहें, आ यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे घर में आ, मेरे परिवार में आ। यीशु मुझ में समा जाइए यीशु। प्रभु मेरे अवस्था में आइए। उस प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे उस रोग सैया में आइए। विश्वास के साथ पुकारिए, प्रभु यीशु नाजरी इस वेदी के से उतरकर आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। विश्वास के साथ बुलाइए, प्रभु को बुलाइए।
और गहरे विश्वास के साथ बुलाइए। मन ही मन यीशु से कहें, यीशुआ यीशुआ, कि यीशु ने कहा है शांत होकर जान लो कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। यीशु आया है प्यारे भाई और बहनों, हमारे बीच में आया है। इसलिए आइए अपने दोनों आंखों को खोलते हुए रोटी में उपस्थित यीशु को देखते हुए एक बार फिर से हम अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं और बढ़ाते हुए उसकी स्तुति करें और कहें, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 हालेलुया प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, हम प्रभु की दिव्य उपस्थिति में हैं। उनकी स्तुति आराधना में हमने कुछ पल बिताए हैं। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, हमें बचाने वाला, हमें चंगाई देने वाला, शांति मुक्ति और आनंद देने वाला प्रभु हमारे बीच उपस्थित है। आज वो प्रभु इस पवित्र वेदी से हम सबको निहार रहा है, हम सबको देख रहा है। उनका वचन कहता है नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 49 के वचन 16 में, तुम्हारी चार दीवारी मेरी नजरों के सामने है। हमारा घर, हमारे रहने का ठिकाना प्रभु की निगाह में है, प्रभु की नजरों में है। भजन संहिता 139 में भजनकार कहता है कि प्रभु मेरा उठना बैठना सोना सब कुछ जानता है। हम उस प्रभु के सामने हैं, वो प्रभु हमारे सामने उपस्थित है। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आइए एक बार फिर पूरे दिल से पूरे मन से हम उस प्रभु की प्रशंसा करें, उनकी महिमा करें, उनके पवित्र और जलाली नाम को महिमा दें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे मित्रों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं और प्रभु हमारे सामने उपस्थित हैं। इस एक छोटी सी रोटी में प्रभु ने अपने आप को समाहित कर दिया है। प्यारे साथियों, हमारा मानवीय विश्वास, हमारी ये मानवीय आंखें इस दिव्य संस्कार के रहस्य को कई बार स्वीकार करने से इनकार करती है। मेरे साथियों, प्रभु ने हमें इस प्रकार से रहने के लिए हरगिज नहीं बनाया था। आज हम मनन चिंतन करेंगे, आज हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे और देखेंगे कि प्रभु को हम हमारे
जीवन से लेकर उनको क्या ख्वाहिश थी, प्रभु ने मनुष्य को आखिर क्यों बनाया, और ईश्वर का मनुष्य के साथ रिश्ता क्या था और कैसा होना चाहिए था, या फिर यूं कहे कि कैसा रिश्ता होना चाहिए। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1, 2 और 3 में हम पढ़ते हैं कि प्रारंभ में प्रभु ने जो आदि में जो योजना बनाई, जो प्लान बनाया इस पूरे संसार को लेकर के, ईश्वर ने दुनिया की सृष्टि की। पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत, चांद, तारे, नक्षत्र, सब कुछ को बनाया। और वचन कहता है कि आखिरी में 6वें दिन ईश्वर ने इंसान को बनाया। और इंसान के बारे में वचन में लिखा है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 के वचन 27 में, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उसकी सृष्टि की। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आपको और मुझे ईश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया। एक वाक्य अपने आप में बहुत सारा गहरा रहस्य समेटे हुए हैं। ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 में, आदम को ईश्वर ने मिट्टी से बनाया और मिट्टी के उस पुतले में अपने प्राण वायु फूंक दी। अपना ईश्वरत्व, अपनी दिव्यता उसके अंदर फूंक दी, अपनी जान उसमें डाल दी। तो आप और मेरे अंदर उस ईश्वर का अंश विद्यमान होना चाहिए। आपके और मेरे अंदर उस ईश्वर की पहचान होनी चाहिए। मेरे विचार उस ईश्वर के समान होने चाहिए, मेरी भावनाएं मेरे प्रभु के समान होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई इस दुनिया की कुछ और है, और इसके पीछे का कारण भी हम जानते हैं। प्यारे साथियों, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 के वचन 8 में हम पढ़ते हैं, जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु की आवाज सुनाई पड़ी। ईश्वर की आदि योजना यही थी कि ईश्वर वहां पर रहे जहां मनुष्य हैं। जहां पर ईश्वर ने मनुष्य को रखा था, वहां पर ईश्वर ने अपना निवास बनाया था। आज हमें इस पवित्र संस्कार में हमारी भौतिक आंखें सिर्फ एक रोटी को देखती है। क्या ही सौभाग्यवान थे आदम और हेवा, जिनकी आंखें साक्षात्कार प्रभु को बागे यदन में घूमते हुए देखती थी, उनकी आवाज को सुनते थे। कितना खुशनुमा माहौल रहा होगा प्यारे साथियों, कितनी सुंदर बात रही होगी वो, कितने सुंदर वो पल रहे होंगे जब उनका बनाने वाला ईश्वर, सारी कायनात का खुदा इन मनुष्यों के साथ वहां पर टहलता था। वो ईश्वर उनके साथ रहता था। पर जब आदम और हेवा ने पाप किया, जब हमारे पहले माता पिता ने पाप किया, उन्होंने उस सौभाग्य को, उस प्रिविलेज को खो दिया। इसलिए आपको और मुझे उनकी संतान होने के खातिर प्रभु के वो दर्शन बहुत ही विरले ही मिलते हैं। ईश्वर की योजना यह नहीं थी कि हम उनके दर्शनों के लिए ऐसे तरसते रहें, क्योंकि वो तो हमारे साथ ही था। लेकिन हमारे पापों ने हमें ईश्वर से अलग किया है। उत्पत्ति अध्याय 3 के वचन 24 में हम पढ़ते हैं, उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन वाटिका के पूर्व में केरूबों और एक परिभ्रामी ज्वालामय तलवार को रख दिया।
ईश्वर ने अपनी उपस्थिति से इन्हें बेदखल किया। या फिर हम यूं कहें कि आदम और हेवा अपनी गलती के कारण, अपने पाप के कारण, अपने गुनाह के कारण उस बागे अदन से बेदखल हो गए। वो जन्नत से दूर हो गए, वो ईश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, वो स्वर्ग से अपने आप को वंचित कर लेते हैं। प्यारे साथियों, जरूर मनुष्य ने अपने पापों के कारण अपने आप को प्रभु से अलग किया है। हमारे पाप ने ईश्वर और हमारे बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है, एक पर्दा पड़ गया है। जैसा कि हमने सुना कि जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन वाटिका के पूर्व में केरूबों और एक परिभ्रामी ज्वालामय तलवार को रख दिया। अब वो जीवन वृक्ष और हमारे बीच में एक अवरोध है, लेकिन हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर हमें ऐसे छोड़ने वाला ईश्वर नहीं है। हमारा खुदा हमें ऐसे छोड़ने वाला ईश्वर नहीं है प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, क्योंकि उसका वचन कहता है संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 के वचन 8 में कि ईश्वर प्रेम है। यह ईश्वर की परिभाषा है, यह ईश्वर की पहचान है। हमें बनाने वाला ईश्वर, पवित्र बाइबल जिस ईश्वर के बारे में बात करती है, उस ईश्वर की पहचान है, ईश्वर प्रेम है। हम यह भी नहीं कहते कि ईश्वर प्रेम करने वाला है, नहीं, ईश्वर प्रेम है। प्रेम करने वाले तो बहुत कोई होते हैं, लेकिन खुद वो प्रेम है, वो प्रेम का स्रोत है। वो जरूर हमें प्रेम करता है, लेकिन उससे बढ़कर वो खुद प्रेम है। और जब ईश्वर खुद प्रेम है तो वो कभी भी जिसे उसने अपने प्रेम से बनाया, जिस मनुष्य को ईश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया, उसे वो ऐसे नहीं छोड़ सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जिस ईश्वर ने मनुष्य को, जैसा कि भजन संहिता के अध्याय 8 के वचन 4 और 5 में हम देखते हैं, जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूं, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो ये सोचता हूं कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्ग दूतों से कुछ ही छोटा बनाया है और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे साथियों, प्रभु ने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया है। तो इतना महान, इतना सम्मान और इतनी गरिमा देने के बाद प्रभु मनुष्य को यूं ही नहीं छोड़ सकता। और ईश्वर की योजना कभी भी असफल नहीं हो सकती। मनुष्य ने जरूर उस योजना को ठुकराया, उस योजना के अनुसार जो फल उन्हें मिलने वाले थे, उस फल को उन्होंने ठुकराया। जीवन वृक्ष के फल को उन्होंने वहां पर छोड़ दिया और उन्होंने उस फल को खाया जिस फल के बारे में कहा था, यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम अवश्य ही मर जाओगे। मेरे साथियों, उस मौत के फल को खा करके हम उस मौत के परिणामों को इस दुनिया में भुगत रहे हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमें ऐसे नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि वो प्रेम है। इसलिए हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ में कि किस प्रकार से वो प्रभु जब अपने लोगों को इन पाप के परिणामों को भुगतते हुए देखते हैं, वो ईश्वर अपनी प्रजा को तड़पते हुए देखते हैं, तो वो कहते हैं मूसा को कि मैंने अपने लोगों की आवाज को, उनके रोने को सुना है और मैं स्वयं आकर उन्हें आजाद करूंगा। प्रभु ने वादा किया कि मैं खुद आऊंगा, यानी जिस ईश्वर से हम दूर हुए, उस मनुष्य को खोजने के लिए ईश्वर खुद
आने का वादा करता है। ईश्वर कहता है कि मैं आऊंगा और मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूं। मैं उसे मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूं। और इस प्रकार से प्रभु वचन 11 में कहते हैं कि मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाल लाऊं? तो ईश्वर ने उसे उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, यह दुनिया के बनाने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वर के वचन हैं आपके लिए और मेरे लिए। उस ईश्वर ने आपको और मुझे नहीं छोड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस ईश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो ईश्वर उन इजराइलियों के साथ रहता है। विभिन्न रूपों में वो ईश्वर उनके साथ साथ चलता है। हम देखते हैं जब वो मरुभूमि में चलते हैं, जब वो मिस्र से आजाद किए जाते हैं, मूसा की अगुवाई में निकल पड़ते हैं कनान देश की तरफ, प्रतिज्ञात देश की तरफ, उस देश की तरफ जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं। तो ईश्वर कैसे उनके साथ रहता है, पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 13 के वचन 21 और 22 में। प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंबे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था, जिसे वे दिन और रात में भी यात्रा कर सकें। दिन में बादल का खंबा और रात में अग्नि स्तंभ लोगों के सामने बराबर बना रहता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो देखिए प्यारे साथियों, जिन लोगों ने ईश्वर को छोड़ा था, उनको बचाने के लिए ईश्वर मूसा के साथ जाता है और अब वो इन लोगों के आगे आगे अग्नि के स्तंभ और बादल के रूप में चलता है। ईश्वर स्वयं एक प्रतीकात्मक रूप में, एक चिन्ह स्वरूप उनके आगे आगे चलता है। वो क्या देखते हैं? ईश्वर का वो चेहरा तो नहीं देख पाते जिसे बागे अदन में आदम और हेवा देखते थे, लेकिन उन्होंने बादल और अग्नि के स्तंभ के रूप में ईश्वर को देखा, ईश्वर की महिमा को, उनके जलाल को देखा, उनके प्रभुत्व को उन्होंने देखा, उनके सामर्थ्य को उन्होंने देखा, अनुभव किया। जब वे लाल समुद्र के पास पहुंचते हैं, फिर घबरा जाते हैं। ईश्वर हालांकि उनके साथ है, फिर भी वो डर जाते हैं और देखते हैं कि पीछे से फिरौन की सेना आ रही है और सामने में लाल समुद्र है, गहरा सागर, और उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई देती है। ईश्वर की उपस्थिति को तुरंत भूल जाते हैं, उनके सामर्थ्य को तुरंत भूल जाते हैं। आपकी और मेरी स्थिति संकट के सामने यही होती है। जब हमारे ऊपर दुख के पहाड़ टूट पड़ते हैं, जब हमारी जिंदगी में परेशानियां आ जाती है, जब हमारी जिंदगी में चुनौतियां आ जाती है, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम सब घबरा जाते हैं। इन इजराइलियों की तरह हम भी विचलित हो जाते हैं। और जब हम विचलित होते हैं, कई बार हम भुनभुनाने लगते हैं, जैसे ये लोग भुनभुनाने लगते हैं, ये मूसा के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। लेकिन मूसा उनसे क्या कहता है? मूसा उन्हें एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। मूसा उनसे कहते हैं, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। मूसा उन्हें सांत्वना देते हुए, उन्हें हिम्मत बधाते हुए कहते हैं कि डरो मत, धीर बने रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और देखो कि ईश्वर कैसे अपनी महिमा के साथ तुम्हें बचाएगा। वे आगे कहते हैं
जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी के युद्धों को, अपनी जिंदगी की लड़ाइयों को, अपनी जिंदगी की चुनौतियों को यदि आप और मैं ये सोच के उनका सामना करेंगे कि मैं अपने बल पर, मैं अपनी ताकत के बूते उनसे पार पाऊंगा, तो ये हमारे लिए एक मूर्खता होगी। जब मूसा की तरह हम अपनी क्षमताओं को, अपनी ताकतों को, अपने संसाधनों को प्रभु के हवाले करेंगे, अपने हाथ प्रभु की ओर बढ़ाएंगे और कहेंगे कि प्रभु हम तो कुछ नहीं हैं, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, तब हम प्रभु की ये वाणी सुन पाएंगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु निरंतर इस प्रकार से अपने लोगों के साथ बना रहा। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 के वचन 12 में, मूसा ने प्रभु से कहा, तूने मुझे इन लोगों को आगे ले जाने की आज्ञा तो दी, पर मुझे यह नहीं बताया कि तू मेरे साथ किसको भेजेगा। तूने मुझसे कहा कि मैंने तुमको चुना और तुम मेरे कृपा पात्र हो। वचन 14, तब उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? उसने उत्तर दिया, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहां से आगे जाने की आज्ञा न दे। मूसा ने प्रभु से कहा कि प्रभु यदि तू ही हमारे साथ आगे नहीं चलेगा तो बेहतर होगा कि तू हमें आगे जाने की आज्ञा ही मत दे। अपनी जिंदगी में हमारे मनोभाव भी ऐसे होने चाहिए। प्रभु यदि तू मेरा नेतृत्व नहीं करता है, यदि प्रभु तू मुझे नहीं लिए चलता है, बेहतर है मैं मेरी जिंदगी में आगे ना बढ़ूं, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मैं कैसे कुछ हासिल कर सकता हूं? ईश्वर के बिना मैं कैसे कुछ पा सकता हूं? प्रभु इसलिए यदि तू मेरे आगे आगे ना चले तो अच्छा है कि मैं आगे ही ना बढ़ूं। और प्रभु ने मूसा से क्या कहा? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 के वचन 17 में प्रभु ने मूसा से कहा, तुमने अभी जिस बात के लिए प्रार्थना की वही मैं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुमको चुना है। यह है प्रभु का आश्वासन। जब हम हमारा भरोसा हमारे साथ रहने वाले प्रभु के ऊपर प्रकट करते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं वही करूंगा जो तुमने प्रार्थना की है, क्योंकि तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुमको चुना है। हम ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, हम ईश्वर के लोग हैं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम आगे देखते हैं कि मूसा की अगुवाई जब समाप्त होती है, जब मूसा की मृत्यु हो जाती है नेबो पर्वत के ऊपर, तो अगुवाई का जिम्मा योशुआ के ऊपर आ जाता है। अब योशुआ चिंतित है, योशुआ परेशान है, और वो क्या कहता है? वो प्रभु से प्रार्थना करता है। जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो प्रभु उन्हें आश्वासन देते हुए कहते हैं, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 उसका वचन 5, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, मजबूत बने रहो, ढारस रखो, हिम्मत रखो। जैसे वो मूसा के साथ थे वो मेरे साथ रहेंगे। परेशानियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लाल सागर जैसा विशाल संकट हो सकता है, दुखों के पहाड़ बड़े बड़े हो सकते हैं, चुनौतियां बहुत विस्तृत हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारे सामर्थ्यवान प्रभु के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। समुद्र 2 भागों में बंट जाता है। आंधी और तूफान उनकी एक वाणी से, उनके एक वचन से शांत हो जाते हैं। मुर्दे जी जाते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं,
मेरे साथियों, वो प्रभु बारंबार ये वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालांकि तुम मुझसे दूर गए हो, हालांकि तुम मुझसे अलग रहकर जीना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नबी एजेकियल अध्याय 37 के वचन 27 में हम पढ़ते हैं, प्रभु एक बार फिर से हमसे वादा करते हैं, मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। मैं चाहूंगा आप लोग मेरे पीछे अपना दाया हाथ उठा करके इस वचन को दोहराएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। और वे मेरी प्रजा होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे साथियों, प्रभु वादा करते हैं कि वो अपने लोगों के बीच में रहेंगे, क्योंकि हम उनकी प्रजा हैं। हमारे बीच रहने का वादा वो करते हैं। इजरायलियों के लिए उन्होंने उनके बीच निवास करने के लिए, एक निवास का तंबू बनाने के लिए उन्होंने मूसा से कहा था। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 25 उसके वचन 8 में, लोग मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं और मैं उनके बीच निवास करूंगा। बार बार वो अपने दिल की बात हमसे कहते हैं। उनके दिल की ख्वाहिश क्या है, मनुष्यों को लेकर उनकी इच्छा क्या है, कि वो हमारे साथ रहे, वो हमारे बीच में रहे। इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम गलातियों के नाम लिखे संत पौलुस के पत्र में पढ़ते हैं, किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वो एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे। प्रभु ने पुराने विधान में अलग अलग रूपों में अपने उपस्थिति को लोगों के बीच में वो लेकर के आए। कभी आग के रूप में, कभी बादल के रूप में, कभी बिजली और गर्जन में। लेकिन अंत में जब समय पूरा हुआ तो वो ईश्वर मनुष्य बना। किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वो एक नारी से उत्पन्न हुए। और इसके बारे में संत यूहन अपने सुसमाचार में कहते हैं, संत यूहन का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 14 में, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। यह है उस ईश्वर की, उस आदि योजना की फिर से पुनरावृत्ति। जिस ईश्वर को मनुष्यों ने खो दिया था, जिस ईश्वर से मनुष्य अलग हो गए थे, वो ईश्वर अपने लोगों को ढूंढते हुए फिर से इस दुनिया में आता है और वचन देहधारी होता है, वचन मनुष्य बनता है और हमारे बीच निवास करता है। And the word became flesh and dwelt among us। और ये dwelt among us, हमारे बीच निवास किया। इसके जो मूल भाषा में जो शब्द है वो है एस्केनोसीन। और एस्केनोसीन का मतलब होता है अपना तंबू खड़ा करना। और प्रभु ये बात इस प्रकार से उनसे कहते हैं कि जिस प्रकार से इजरायली मरुभूमि में यात्रा कर रहे थे, वे परदेशी थे, वे यात्रा करते हुए अपने प्रतिज्ञा देश की ओर जा रहे थे। उस समय उनके बीच में जैसे प्रभु ने निवास का तंबू बनवाया, वैसे ही प्रभु कहते हैं, अब मैंने इस दुनिया में जन्म लिया है तो मैंने अपना तंबू अपने लोगों के बीच में बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु यीशु का इस दुनिया में मनुष्य बनकर के आना, यानी ईश्वर का हमारे बीच में अपने तंबू को बनाना है। यानी प्रभु यीशु मेरे घर के पास आकर अपना घर बनाता है।
मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के वो अपना निवास बनाता है। God is making his dwelling wherever I am in my life situation। मेरी जिंदगी के उन क्षणों में, मेरी जिंदगी के उन स्थानों में जहां मैं अपने आप को खोया हुआ पाता हूं, जहां मैं अपने को दुख में पाता हूं, जहां मैं अपने को निराश पाता हूं, हताश पाता हूं, टूटा हुआ पाता हूं, पाप में पाता हूं, मेरा प्रभु वहां आकर के, मेरी उस परिस्थिति में आकर के वो अपना घर बनाता है। प्यारे साथियों, इन सब के पीछे ईश्वर की योजना क्या है? प्रभु क्यों मनुष्यों के बीच आ गए, उसके बारे में संत यूहन्ना ही हमें फिर से बताते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14, वहां पर अपने इस दुनियाई जीवन को पूरा करके करीब 33 साल इस धरती पर बिता करके प्रभु वापस जब स्वर्ग में जाने वाले थे तो अपने अंतिम विदाई में अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, मेरे पिता के यहां बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। प्यारे साथियों, प्रभु कहते हैं कि वो हमारे लिए एक जगह का प्रबंध करने जा रहे हैं, हमारे लिए एक निवास का प्रबंध करने जा रहे हैं, और वो पूरा होने पर वो फिर से हमें लेने आएंगे, ताकि जहां पर वो हैं वहां हम भी रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। कृपया मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्यारे साथियों, वैसे ही संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 12 के वचन 26 में प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे, जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हमारा प्रभु यही चाहता है कि वो हमारे साथ रहे। उसकी सारी योजनाओं का जो सार है वो यही है कि ईश्वर हमारे साथ रहे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 के वचन 23 में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। तो हम बार बार इस शब्द को सुनते आ रहे हैं, ईश्वर हमारे साथ। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और संत यूहन्ना 14 में हमने सुना कि प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे, जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। और संत यूहन्ना अध्याय 14 के वचन 3 में प्रभु कहते हैं कि मैं वहां जाकर फिर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो ईश्वर का हमारे साथ रहने के पीछे का जो अंतिम जो चरम बिंदु है वो ये है कि जहां ईश्वर हैं वहां हम रहें। प्रभु ऐसे ही सिर्फ हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमारी चुनौतियों का सामना करने के लिए, हमें हिम्मत देने के लिए नहीं आते हैं। जरूर प्रभु ये करते हैं, लेकिन अंतिम उद्देश्य ये नहीं है। अंतिम उद्देश्य यह है कि जहां प्रभु है वहां मैं भी रहूं।
उनकी दिव्य उपस्थिति में एक दिन मैं भी निवास करूं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21, आप लोग ये पूरा अध्याय पढ़िएगा। बहुत सुंदर वचन है अपने जीवन के भविष्य का। जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जो प्रभु में आशा रखते हैं और जिन्होंने मेमने के रक्त से अपने वस्त्रों को धोया है, वे इस दिव्य दृश्य को देखने के काबिल बनेंगे। ये सौभाग्य उन्हें मिलेगा। संत यूहन्ना लिखते हैं प्रकाशना 21 में कि तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रहा था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहां से आकाश में उतरते देखा। वो अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। एक बहुत ही मनमोहक सुंदर दृश्य है ये। पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी समाप्त होने का मतलब है जो कुछ भी पुराना था, यानी जो कुछ भी पापमय था, जो कुछ भी सांसारिक था, जो कुछ भी शैतान के वश में था, शैतान के अधिकार में था, सब कुछ समाप्त हुआ। एक नई शुरुआत, एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की शुरुआत, एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नए जमाने की शुरुआत, एक नई सृष्टि की शुरुआत। हम सबको प्रभु इस नई सृष्टि की ओर ले जाना चाह रहे हैं। इस नई सृष्टि को देखने और इस नई सृष्टि में सम्मिलित होने, एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी में फिर से नवीनता के साथ निवास करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। वचन 3 में लिखा है, तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, याद कीजिए हमने शुरुआत की थी उत्पत्ति ग्रंथ से और मैंने आप लोगों को बतलाया कि किस प्रकार से आदम और हेवा वहां पर बागे अदन में, अदन वाटिका में ईश्वर के साथ रहने के लिए बुलाए गए थे। वो बनाए गए थे ईश्वर के साथ निवास करने के लिए और वो वास्तव में ईश्वर के साथ निवास करते थे, पर पाप ने मनुष्य को उस ईश्वर की दिव्य उपस्थिति से वंचित कर दिया। लेकिन प्रभु उसको फिर से पुनर्स्थापित कर रहे हैं। प्रभु उसी अपनी दिव्य उपस्थिति को एक बार फिर से हमारे लिए लेकर आने वाले हैं। He is going to restore the paradise for us। और उसके बारे में वो कहते हैं, देखो यहां है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वो उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, एक ऐसी दुनिया कल्पना कीजिए, एक ऐसा संसार जहां दुख नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है, जहां विलाप नहीं है, जहां टेंशन नहीं है, जहां चिंताएं नहीं है, चुनौतियां नहीं है, अत्याचार नहीं है, बीमारियां नहीं है, कर्जे का बोझ नहीं है, किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारा फिक्र करने वाला खुद हमारे बीच आकर निवास करेगा। हम सबको यह सौभाग्य मिला हुआ है, बशर्ते हम अपने आप को उसके काबिल बनाएं। क्योंकि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 के वचन 27 में
प्रभु का वचन कहता है, लेकिन उसमें, उस नए आकाश और नई पृथ्वी में, उस स्वर्गिक स्थान में न तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश कर पाएगी और न कोई ऐसा व्यक्ति जो घृणित काम करता है या झूठ बोलता है। केवल वही प्रवेश करेगा जिनके नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में अंकित हो। वही प्रवेश करेगा जिनके नाम जीवन ग्रंथ में अंकित हैं। क्या आपका और मेरा नाम अंत तक जीवन ग्रंथ में अंकित मिलेगा? जब भी संसार का न्याय होगा, क्या मेरा नाम जीवन ग्रंथ में होगा? क्या मेरा यह दुनियाई जीवन ऐसा है कि मैं प्रभु के उस जीवन ग्रंथ में स्थान पाऊं? जिनका नाम वहां पाया नहीं जाएगा, वो इस सौभाग्य को प्राप्त नहीं करेंगे। आए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। एक बार फिर से हम जीवित प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। वो हमारे बीच उपस्थित है। संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 के वचन 20 में उन्होंने कहा है कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। संसार के अंत तक वो हमारे साथ हैं। और आज विशेष रूप से वो हमारे बीच इस दिव्य संस्कार में उपस्थित है। इस यूखरिस्ती संसार में प्रभु हमारे साथ हैं। आइए हम उनकी महिमा करें। सारे बंधन टूट जाएंगे, बीमारों और रोगों से चंगाई मिल जाएगी, क्योंकि वो मौजूद है यहाँ। हमारा ईश्वर मौजूद है यहाँ, हमारा उद्धारक मौजूद है यहाँ, चंगाई दाता मौजूद है यहाँ। आइए बड़ी खुशी और आनंद के साथ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हुए हम ये गीत गाते हुए हमारे प्रभु की आराधना करें। उनकी दिव्य उपस्थिति को एहसास करें, उनको महसूस करें हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में, हमारे घरों में। जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, प्रभु की मौजूदगी वहाँ पर है। जिस गाड़ी में आप यात्रा कर रहे, प्रभु की मौजूदगी वहाँ है। चाहे आप खेत में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप जहाँ कहीं भी हो, अपने प्रभु यीशु की उपस्थिति को वहाँ पर महसूस कीजिए। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 Yes, वो He is मौजूद present है यहाँ, here. वो मौजूद है यहाँ, वो उपस्थित है। विश्वास कीजिए, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। प्यारे प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है भजन संहिता 107 के वचन 20 में, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें चंगा किया। जो बीमार थे उन्हें तेरी वाणी ने चंगा किया। हे प्रभु, अभी इस समय तेरी वाणी भेज दे, तेरा सामर्थ्यवान वचन भेज दे। वो वचन जिसके द्वारा तूने संसार की सृष्टि की, तेरे कहने मात्र से सब कुछ बन गया, तेरे कहने मात्र से ये दुनिया अस्तित्व में आई। हे प्रभु, तेरा वो वचन भेज, वो सृष्टि करने वाला वचन भेज और बीमारों को चंगा करने वाला वचन भेज। जिस वचन के द्वारा प्रभु तूने उस शतपति के नौकर को चंगा किया। शतपति ने कहा कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और प्रभु, उसके विश्वास के अनुसार ऐसा ही हुआ।
तेरा वचन उस नौकर के पास पहुंचा और वचन ने काम किया, क्योंकि तेरे वचन में ताकत है, तेरे वचन में शक्ति है, तेरे वचन में जीवन है, तेरे वचन में चंगाई है। आमीन। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करूं, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ। हाँ वो हाजिर है यहाँ, उसकी उपस्थिति है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। प्यारे प्रभु यीशु, तेरी दिव्य उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, जैसा कि तूने वादा किया है यहोशुआ के ग्रंथ अध्याय 1 में, तूने यहोशुआ से कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तेरे साथ भी रहूंगा। जैसे तू मूसा के साथ था, आज हमारे साथ हैं, ये विश्वास हम करते हैं। ये वादा सिर्फ यहोशुआ के लिए नहीं था, ये वादा मेरे लिए और तमाम मेरे भाई बहन जो आज इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उन सबों के लिए ये वादा है कि जैसे तू मूसा के साथ था, आज उनके साथ भी हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 उसके वचन 9 में, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उनके बीच निवास करूंगा। हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु, अपनी दिव्य उपस्थिति से हमें भर, अपनी दिव्य सांत्वना से हमें भर, अपनी चंगाई से हमें भर, अपनी आनंद से हमें भर, अपनी शांति से हमें भर। बंधनों को तोड़, हमें आजाद कर, हमें मुक्त कर, हमें चंगाई प्रदान कर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद यीशु मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। बार बार कहते रहे, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। जैसे हम बार बार कहते हैं, महसूस करो उसकी उपस्थिति को, उसके सामर्थ्य को महसूस करो। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया,
आराधना 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 महिमा आराधना महिमा आराधना महिमा यीशु 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 पिता की स्तुति हो पिता को धन्यवाद प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु यीशु को धन्यवाद पवित्र आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा को धन्यवाद हालेलुया 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 यीशु 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 आराधना महिमा आराधना महिमा आराधना महिमा यीशुआ यीशुआ झूले 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 यीशु हर एक जिंदगी को झूले तू यीशु हालेलुया 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 आराधना स्तुति करते रहिए पूरे दिल पूरे मन पूरी आत्मा के साथ प्रभु की स्तुति करते रहिए प्रभु की स्तुति और आराधना बंधनों को तोड़ती है बीमारियों को चंगा करती है जब पौलुस और सीलस ने बंदी गृह में प्रभु की स्तुति और आराधना की उनके बंधन टूट गए उनकी बेड़ियां टूट गई और वे आजाद हो गए आज शैतान की शक्तियों से आजाद होने जा रहे हैं आज आप बुराई की शक्तियों से आजाद होने जा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में आपको चंगाई मिलने जा रही है अंगीकार कीजिए क्लेम द ब्लेसिंग क्लेम द ब्लेसिंग क्लेम द हीलिंग चंगाई को छुटकारे को आजादी को ईश्वरीय आनंद को शांति को अंगीकार कीजिए स्वीकार कीजिए हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया हालेलुया पिता की स्तुति हो पिता को धन्यवाद प्रभु यीशु के प्रभु यीशु को धन्यवाद पवित्र आत्मा की स्तुति प्रभु पवित्र आत्मा को धन्यवाद हालेलुया 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 पिता की स्तुति हो पिता की स्तुति हो पिता को धन्यवाद पिता को धन्यवाद प्रभु यीशु की स्तुति हो प्रभु यीशु की स्तुति हो प्रभु यीशु को धन्यवाद प्रभु यीशु को धन्यवाद पवित्र आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा को धन्यवाद पवित्र आत्मा को धन्यवाद प्यारे भाइयों प्यारे बहनों ये समय है अनुग्रह का ये समय है चंगाई का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है प्रभु अपने स्वर्ग के भंडारों को आज आपके लिए आपके परिवार के लिए खोल रहे हैं समर्पित कीजिए मेरे भाइयों मेरी बहनों विश्वास के साथ समर्पित कीजिए आप चाहे कोई भी हो आपकी जिंदगी कैसी भी हो आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो आपकी बीमारी कितनी भी लाइलाज क्यों ना हो आज प्रभु आपको चंगा करने वाले हैं आज उस समस्या का हल आपके घर में आ रहा है आपकी जिंदगी में आ रहा है जिसका आप इंतजार कर रहे हो आज वो खुशखबरी आपके लिए आ रही है बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस बिलीव इन द पावर ऑफ जीसस प्रभु यीशु की शक्ति पे प्रभु यीशु के सामर्थ्य पे विश्वास कीजिए प्रभु यीशु कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 में ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर पूरा का पूरा अधिकार मुझे दिया गया है
प्रभु यीशु के पास, इस जीवित यीशु के पास, इस यूखरिस्ती संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु के पास वो सारा सामर्थ्य, वो सारा अधिकार है, वो सब कुछ करने की शक्ति उनके पास है जिसकी आपको जरूरत है। और प्रभु आज वो संपन्न करेंगे। समर्पित कीजिए, विश्वास कीजिए। एक बार फिर से हम आराधना करेंगे प्रभु की, और अपने सारे बंधनों को, जैसे हम ये गीत गाते हैं, हम प्रभु को समर्पित करेंगे। जो भी बंधन हो, जो भी परेशानी हो, जो भी बीमारी हो, आइए प्रभु को समर्पित करते जाएं और ये गीत गाएं। अब जहां कहीं भी हो, यदि संभव है, अपनी आंखें बंद रखें, पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाएं, प्रभु में खो जाएं। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। पापों वाली बेड़ियों को, पापों वाली बेड़ियों को एक पल में ही तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। अपने दुखों को, अपने अशांत मनों को और अपनी बीमारियों को लाइए प्रभु यीशु के पास, उनके चरणों में अर्पित कीजिए। वो हमारी चंगाई का, हमारे सुखों का स्रोत है। वो आज बड़ा काम करने जा रहा है आपकी जिंदगी में। आपकी शारीरिक बीमारियों को, आपके दर्दों को, आपके बदन में जहां कहीं भी दर्द है, उस दर्द को प्रभु को समर्पित करो। कैंसर के रोग को प्रभु को समर्पित करो। रसोलियों को प्रभु को समर्पित करो। हृदय के रोग, किडनी के रोग, पाचन तंत्र के जो भी रोग हैं, किसी भी प्रकार का शारीरिक रोग हो, आपकी पसलियों में जो दर्द है, आपका सिर का जो दर्द है, माइग्रेन की जो समस्या है, प्रभु यीशु को समर्पित कीजिए। गठिया की बीमारी को प्रभु को समर्पित कीजिए। विभिन्न प्रकार के बुखारों को प्रभु को समर्पित कीजिए। इन्फेक्शंस को प्रभु को समर्पित कीजिए। चर्म रोग को प्रभु को समर्पित कीजिए। बांझपन को समर्पित कीजिए। आपके निसंतान होने को प्रभु को समर्पित कीजिए। दुखी और बीमार जो भी यीशु पास आएंगे, दुखी और बीमार जो भी यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से ही पाएंगे। सारे सुख जिंदगी के यीशु से ही पाएंगे। दुखी और बीमार जो भी यीशु पास आएंगे, दुखी और बीमार जो भी यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से ही पाएंगे। सारे सुख जिंदगी के यीशु से ही पाएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना पानी समंदरों के तोड़ देती
बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। आप किसी पाप के बंधन में पड़े हों, कोई ऐसी बुराई है जिससे आप निकलना चाहते हैं, कोई बुरी आदत है, कोई बुरी लत है जिसके आप गुलाम बन गए हैं, मेरे भाई मेरी बहन, आज विश्वास के साथ प्रभु यीशु को अपनी ज़िंदगी को सौंप दो। अपनी ज़िंदगी को प्रभु के हवाले करो। वो आज तुम्हें छुड़ाएगा, आपको शैतान से मुक्त करेगा, शैतान के उन बंधनों से आज़ाद करेगा। आप बुराइयों से छुटकारा पाने वाले हैं, आप बुरी आदत से छुटकारा पाने वाले हैं, आप नशे की आदत से छुटकारा पाने वाले हैं, आप ड्रग्स की आदत से छुटकारा पाने वाले हैं, आप अश्लीलता से छुटकारा पाने वाले हैं, आप अपने बुरे व्यवहार से छुटकारा पाने वाले हैं, आप वासना के पाप से छुटकारा पाने वाले हैं, आप उन सभी अश्लील और अपवित्र संबंधों से आज छुटकारा पाने वाले हैं। प्रभु आपको आज़ाद करने वाला है और वो एक बार फिर से आपको उस जगह पे ले जाना चाहता है जहाँ पर वो हैं। प्रभु कहते हैं जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें अपने आप को पवित्र करना होगा, हमें अपने शरीर को पवित्र करना होगा। प्रभु कहते हैं ये तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो इस मंदिर को नष्ट करेगा मैं उन्हें नष्ट करूंगा। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम में से कोई भी नष्ट न होने पाए, हमारी जिंदगी नष्ट न होने पाए, हमारा शरीर नष्ट न होने पाए। ये प्रभु का मंदिर है, हम इसे संवारे, हम इसे प्रभु के लिए योग्य बनाएं। आइए हम प्रभु को समर्पित करते हुए ये गीत गाएं। पापी मगरूर जो भी यीशु पास आएंगे, पापी मगरूर जो भी यीशु पास आएंगे, ईमान के साथ जो भी मन को फिराएंगे, ईमान के साथ जो भी मन को फिराएंगे, पापी मगरूर जो भी यीशु पास आएंगे, पापी मगरूर जो भी यीशु पास आएंगे, ईमान के साथ जो भी मन को फिराएंगे, ईमान के साथ जो भी मन को फिराएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, गढ़ शैतान के भी तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। प्रभु ने वादा किया वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, इसलिए हम प्रभु से कहें कि प्रभु हाँ, हमें भी तेरे साथ रहना है, तेरे साथ जीना है, तेरे साथ मरना है। अब से मेरी ज़िंदगी है प्रभु, मैं तेरे हवाले करता हूँ, मैं तेरे लिए जीने वाला बनूँ, मैं तेरे लिए मरने वाला बनूँ। संत पौलुस की तरह हम कहें कि मैं चाहे जीऊँ या मरूँ, मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु का रहना चाहता हूँ। जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है, जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है। जिस तरफ देखो बस तेरा ही जलाल है, जिस तरफ देखो बस तेरा ही जलाल है। जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है, जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है। जिस तरफ देखो बस तेरा ही जलाल है, जिस तरफ देखो बस तेरा ही जलाल है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, दर स्वर्ग के खोल देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है।
यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। बार बार गाते रहे। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। आपके बंधन इस समय टूट रहे हैं बंधन, और बीमारियां चंगी हो रही है। आपके रोग आपसे दूर हो रहे हैं। प्रभु दूर कर रहा है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है, प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु का सामर्थ्य आपको छू रहा है, उसका चंगाई भरा हाथ आपका स्पर्श कर रहा है। बीमारियां जा रही है, बंधन टूट रहे हैं, शैतान हार रहा है, रोग हार रहे हैं, बुराइयां दूर हो रही है, शांति आ रही है। सामर्थ्यवान ईश्वर अपनी कृपा बरसा रहा है। स्वीकार कीजिए, रिसीव द ब्लेसिंग, रिसीव द हीलिंग। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़। अपने दोनों हाथों को प्रभु के उठाते हुए गाते रहे। तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधनों को तोड़ प्रभु, बंधनों को तोड़ प्रभु, बंधनों को तोड़ प्रभु, बंधनों को तोड़ प्रभु। रोगों को चंगा करो, रोगों को चंगा करो, रोगों को चंगा करो, रोगों को चंगा करो। शांति और मुक्ति दे, शांति और मुक्ति दे, शांति और मुक्ति दे, शांति और मुक्ति दे। जीवन और अनुग्रह दे, जीवन और अनुग्रह दे, जीवन और अनुग्रह दे, जीवन और अनुग्रह दे। बंधनों को तोड़ प्रभु, बंधनों को तोड़ प्रभु, बंधनों को तोड़ प्रभु, बंधनों को तोड़ प्रभु। रोगों को मिटा दे तू, रोगों को मिटा दे तू, रोगों को मिटा दे तू, रोगों को मिटा दे तू। हमको चंगा कर दे तू, हमको चंगा कर दे तू, हमको चंगा कर दे तू, हमको चंगा कर दे तू। हालेलुया 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 हालेलुया। अंतर्यामी यीशु तू, अंतर्यामी यीशु तू,
अंतर्यामी यीशु तू, अंतर्यामी यीशु तू, पाप विमोचक यीशु तू, पाप विमोचक यीशु तू, पाप विमोचक यीशु तू, पाप विमोचक यीशु तू, हम पर तू दया कर दे, हम पर तू दया कर दे, हम पर तू दया कर दे, हम पर तू दया कर दे। हालेलुया 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 यीशु 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 नाम, 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 मरियम नंदन यीशु नाम, मरियम नंदन यीशु नाम, मरियम नंदन यीशु नाम, मरियम नंदन यीशु नाम, पाप विमोचक यीशु नाम, पाप विमोचक यीशु नाम, पाप विमोचक यीशु नाम, पाप विमोचक यीशु नाम, हर वरदाता यीशु नाम, हर वरदाता यीशु नाम, हर वरदाता यीशु नाम, हर वरदाता यीशु नाम, जीवन दाता यीशु नाम, जीवन दाता यीशु नाम, जीवन दाता यीशु नाम, जीवन दाता यीशु नाम, शांति दाता यीशु नाम, शांति दाता यीशु नाम, शांति दाता यीशु नाम, शांति दाता यीशु नाम, जीवन दाता यीशु नाम, जीवन दाता यीशु नाम, जीवन दाता यीशु नाम, जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, शक्ति दाता यीशु नाम, शक्ति दाता यीशु नाम, शक्ति दाता यीशु नाम, शक्ति दाता यीशु नाम, आनंददायक यीशु नाम, आनंददायक यीशु नाम, आनंददायक यीशु नाम, आनंददायक यीशु नाम, हालेलुया 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 यीशु 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 नाम, 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 यीशु 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 नाम। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है, पापों वाली बेड़ियों को, पापों वाली बेड़ियों को एक पल में ही तोड़ देती है, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। आत्मा और सच्चाई के साथ एक बार फिर से गाएंगे, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है,
सारे बंधनों को तोड़ देती है। आइए हम प्रभु की आशीष ग्रहण करें। प्रभु यीशु अपने दोनों हाथों को फैला करके हमें आज आशीषित कर रहे हैं, हमें अनुग्रहित करने जा रहे हैं। हमारे घरों को, हमारे परिवारों को, हमारे रिश्तों को, हमारे हर कार्य को वो अभी आशीषित और अनुग्रहित करेंगे। सब कुछ को वो बदलने वाले हैं। हमें उस नए आकाश और नई पृथ्वी के लिए प्रभु तैयार कर रहे हैं, जहां हमारे बीच ईश्वर का निवास होगा। वहां ना फिर मौत होगी और न शोक। प्रभु सबके आंसू पोंछ देगा।